हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 75 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग करंट को कवर करेंगे, पुनः इसी वीडियोज में अन्य सभी टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा, जो कि चेक गणराज्य से आती है। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जून 2024 में लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर होगा ओम बिरला को। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए, आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा NS राजा सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस यानी कि तेलंगाना फाउंडेशन डे 2024 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा 2 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जून 2024 में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो PV सिंधु को। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। करंट के बाद में अन्य सभी टॉपिक्स को हम लोग इसी वीडियोस में कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 64.2 करोड़ लोगों ने। ध्यान रखेंगे, सुपर क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है? तो तेलंगाना की। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? क्वेश्चन रखा गया है, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी यानी कासा की स्थापना की है? तो दक्षिण कोरिया की है। किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन घुमाए जाए दोस्तों, आप रिवाइज जरूर रखिए, ताकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में ना मिस हो, ना आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा विजय भारती सयानी को। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं? तो भारतीय जनता पार्टी ने। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा 5 जून को। नेक्स्ट, किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुशील कुमार सिंह को। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल कर लिया दोस्तों? तो गौतम अडानी है। ध्यान रखेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 75 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 29 PDF में पूरी तरह से कवर किया गया है, और ये PDF अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। इसमें आपका दोस्तों पूरा जीके का पोर्शन आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा मिससेलेनियस यानी विविध आएगा, पूरा आपका जनरल साइंस आएगा, पूरा करंट में दोस्तों लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के साथ 10 अगस्त 2024 तक का आपको मिल जाएगा, और 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो कि अभी अपडेटेड नहीं है, वो सारे करंट भी आपको पूरी तरह से दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा कृष्ण प्रकाश को। नेक्स्ट, विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2024 कब मनाया गया है? 1 जून को। अगला है, वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पोर्ट का निर्माण कहाँ शुरू किया गया है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। एग्जैक्ट लोकेशन चेन्नई भी, ऐसे भी ध्यान रखें, अगर ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन के आंसर मिस ना हो। नेक्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है? 31 मई को। और जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो JP नड्डा को। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? 25 जून को। अभी हम लोग दोस्तों करंट को कवर कर रहे हैं, थोड़ा सा रह गया, पुनः दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स को यहीं पे कवर करेंगे।
क्वेश्चन अगला हमारा, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कारेज ने। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 कब मनाया गया? 7 जून। रिसेंटली करंट से दोस्तों सुपर क्वेश्चन हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, जून 2024 में एप्पल को पछाड़ कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? तो एनवीडा है। नेक्स्ट, विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियंस डे 2024 कब मनाया गया? 8 जून को। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा है। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता यानी KKR ने। नेक्स्ट, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आर वैशाली ने। नेक्स्ट है, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC आप लोग जानते हैं कि अध्यक्ष के रूप में किससे चुना गया है? राकेश रंजन को। अगला, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम है शक्ति 24, पूछा जा रहा है का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो उमरोई मेघालय में। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2 लोगों को किया गया है, रणदीप हुड्डा और दूसरे हैं अमिताभ बच्चन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? तो उसेन बोल्ट और दोस्तों युवराज सिंह को। हर क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, थोड़े क्वेश्चन और हैं करंट के, पुनः हम लोग अगले टॉपिक को चलेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रबोव सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया का। नेक्स्ट, विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 कब मनाया गया है? 18 अप्रैल को। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2024 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता है? तो विराट कोहली ने। वो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA का 99वां सदस्य कौन सा बन गया है? वो स्पेन है। और 2024 में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गुलजार जगतगुरु रामभद्राचार्य को किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 24 ये नाम है, ध्यान रखेंगे, अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान में। और विश्व क्षय रोग दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 24 मार्च को। हर क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट, 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। और किस देश में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो ये दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट, किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है? तो हैदराबाद तेलंगाना में। वह हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 30 मई को। लास्ट 6 मंथ के करंट को आप लोग कवर कर रहे हैं। थोड़े क्वेश्चन और हैं, पुनः अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, जून 2024 में 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बने हैं? तो राहुल गांधी हैं। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? करेक्ट आंसर होगा 11 पदक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है दोस्तों? करंट से, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, जून 2024 में महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024 में को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, बार बार पूछाता है। UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना इसकी 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका दोस्तों फ्रांस पेरिस में। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले सांसद कौन बने? तो शंकर लालवानी है। और जून 2024 में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो उस समय पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। थोड़े से PDF के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे, 3 PDF लगा हुआ है, बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों SSC MTS के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें आपके जो 75 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 29 PDF में पूरी तरह से कवर किया गया। ये PDF अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट PDF हमारे द्वारा जो दिया जा रहा है दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 नया वर्जन है, काफ़ी हेल्पफुल जा रहा है दोस्तों एग्जाम्स में। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस है। और रेलवे वाले एग्जाम्स कई वैकेंसीज आपकी लगी हैं, तो इसका भी PDF 100 रुपीज़ पेड फीस में रेडी कर दिया गया है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे क्वेश्चन क्या हमारा। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका दोस्तों? विभिन्न खेलों से जुड़े कप एवं ट्रॉफियां आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। डार्कली क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं कि आगा खा कप किस खेल में दिया जाता है, डोरन कप हो गया, संतोष ट्रॉफी। तो जितने भी फैक्ट, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं A to Z, सब कुछ पूरी तरह से इस सीट में कवर कर लिए गए हैं। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आते हैं कि आपके एग्जाम में, तो ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे, ना ही क्वेश्चन गलत होंगे। इसी में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए पूरी तरह से कवर करना हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। अब एक तरफ खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के नाम दिए गए हैं।
सबसे पहले दोस्तों हम लोग हॉकी की बात करें तो आगा का कप आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिलाओं के द्वारा खिलाता है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो कि महिलाओं का है। गुरु नानक चैंपियनशिप जो कि महिलाओं का है। ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और वेलिंगटन कप। इतना आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखने, जितने इंपॉर्टेंट है 100% सब कुछ कवर है। आगे बढ़ेगा, फुटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफी आप लोग देखेंगे। तो फुटबॉल में बात की जाए दोस्तों तो डीसीएम ट्रॉफी मोस्ट इंपोर्टेंट, डूरंट कप आपका हजारों बार पूछा गया है। रोवर्स कप, फिर दोस्तों वीसी राय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। संतोष ट्रॉफी आप जानते ही हैं जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। इतना आप लोगों को यहाँ से प्रिपेयर रखने हैं। क्रिकेट से संबंधित अधिकांश जानते होंगे। रणजी ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। ईरानी ट्रॉफी हो गया, सीके नायडू ट्रॉफी हो गया, रानी झांसी ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, जीडी बिरला ट्रॉफी हो गया। ये सारे भी पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। टेबल टेनिस से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो सबसे पहले दोस्तों बारना वेले कप जो कि पुरुषों का है। जयलक्ष्मी कप महिलाओं का है। राजकुमारी चैलेंज कप जूनियर महिलाओं का है। रामानुज ट्रॉफी दोस्तों जूनियर पुरुष का है। इतना आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखें। बैडमिंटन से संबंधित नारंग कप आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, चड्ढा कप और अमृत दीवान कप। 3 कप एवं ट्रॉफियों के नाम यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखने। बास्केटबॉल से बात की जाए दोस्तों तो नेहरू कप हो गया और फेडरेशन कप, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी तरह से कवर है। पोलो से संबंधित बात की जाए तो एजरा कप, पृथ्वीपाल सिंह कप और उसके बाद में दोस्तों राधा मोहन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, राधा मोहन कप। ध्यान रखेंगे आप लोग जो कि पोलो खेल से जुड़े हुए हैं। एक और रह गया, उसको कवर करके अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। क्या दोस्तों गोल्फ से संबंधित देखा जाए तो वाकर कप हो गया, सर्किट कप हो गया और राइडर कप। 3 नाम आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे पूरी तरह से। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या दोस्तों, क्वेश्चन रखा गया है वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। करेक्ट आंसर होगा 6 खिलाड़ी। बहुत सारे दोस्तों शीट आपके पीडीएफ में खेलों से जुड़े लगाए गए हैं। आपका सुपर टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला टॉपिक आपका आ चुका है, क्वेश्चन के आंसर हम लोग दे चुके हैं। टॉपिक है हमारा विभिन्न खेलों के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। डाकटे बनते हैं आप लोग जानते हैं, तो चलिए कवर करते हैं। एक तरफ खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या के नाम। सबसे पहले रग्बी फुटबॉल की बात की जाए तो इसमें टोटल एक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, हॉकी और पुरुष एक साथ फुटबॉल एक साथ देखेंगे क्योंकि तीनों खेलों में दोस्तों टोटल एक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल और खो खो में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 8 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्या है दोस्तों आपका वाटर पोलो और कबड्डी जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में दोस्तों 4 खिलाड़ी होते हैं। लाल टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस तीनों ध्यान रखेंगे, इसमें ये क्या 2 खिलाड़ी होते हैं। इतना आप लोगों को यहाँ से प्रिपेयर रखने। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। एसएससी एमटीएस हवलदार पूरी तरह से रेडी है। यूपी कांस्टेबल एग्जाम का भी पूरी तरह से रेडी है। रेलवे एग्जाम्स कई वैकेंसीज हैं, रेडी है। साइंस का स्पेशल पीडीएफ भी हमारे द्वारा रेडी किया गया है विद्यार्थियों के कहने पर। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपके सामने क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन कहां से आ गया दोस्तों, भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं यानी कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत आप जानते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, मूल अधिकार कहां से लिया गया है, मूल कर्तव्य कहां से लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, संघीय व्यवस्था कहां से ली गई, संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई, समवर्ती सूची कहां से ली गई। तो जितने भी दोस्तों भारतीय संविधान से जुड़े विदेशी स्रोत हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सीट आपके सामने A to Z सब कुछ पूरी तरह से कवर है। आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे, आपका सुपर टॉपिक है, डाकले क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब देखिएगा ब्रिटेन के संविधान से पहले तो संसदीय शासन पद्धति आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आप जानते हैं सुपर है, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख इत्यादि दोस्तों जो बंद हैं ये ब्रिटेन के संविधान से ले गए। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, इसीलिए दोस्तों हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन देकर नहीं पढ़ाते। ऑप्शन से चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती। सारी चीज़ें बताना चाहें तो आपका 3-4 घंटे का यही वीडियो एक टॉपिक का बन जाएगा और आप कंफ्यूज रहेंगे कौन ब्रिटेन का था, कौन अमेरिका था, कौन कनाडा का था, कौन आयरलैंड का था। नेक्स्ट, अमेरिका के संविधान से बात की जाए तो उद्देश्य का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका मोस्ट पर रहेगा ही, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध, ये सारी प्रावधान अमेरिका के संविधान से ले गए। सब कुछ पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए कम समय में सब आपको प्रिपेयर करवाते हैं। सारी चीज़ें आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है।
आयरलैंड के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये 3 प्रावधान ध्यान रखेंगे जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। रिवाइज आप जरूर करेंगे, बिना रिवाइज के सारी चीजें आपकी कभी दोस्तों कवर नहीं हो सकती। कनाडा के संविधान से देखेंगे तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हो गया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले गए। जापान के संविधान से देखेंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, केवल एक चीज ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देख लीजिए, संविधान संशोधन की व्यवस्था जो आर्टिकल 368 है तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए। सब कुछ कम समय में हम आपको कवर करवाते हैं। आगे बढ़िएगा। रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखा जाए तो मूल कर्तव्य आपका सुपर रहेगा तथा प्रस्तावना में जो शब्द रखे गए दोस्तों सामाजिक हो गया, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये प्रावधान पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से ले गए। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। अब ये एक चीज दोस्तों आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे, सीट आपके सामने करते हैं। टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। एक तरफ संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नेक्स्ट, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता या नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यहाँ से आपका फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार चालू हो जाता है, सुपर हो जाता है, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। उसके बाद में धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का प्रावधान अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला आपका अस्पृश्यता का अंत है जो कि हाईलाइटेड है, अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों के अंत का प्रावधान अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दोस्तों अनुच्छेद 21 में है। आगे बढ़ेगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल में है। अनुच्छेद 21 का में है। ध्यान रखेंगे, सुपर है। दोनों ट्रेंड से इसको ध्यान रखेंगे, किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन आए दोस्तों आपके क्वेश्चन मिस ना हो। डायरेक्टली पूछा जाए आर्टिकल 21 का किससे संबंधित है, आपके कॉन्सेप्ट यानी क्वेश्चन में दिया जाए, या दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट देके आपके आर्टिकल में ऑप्शन देके आंसर पूछे जाए। यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 का में। इसीलिए मैं रिवीजन व PDF के बारे में आपको फोकस करवाता रहता हूँ, और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके दोनों ट्रेंड से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 32 में। यहाँ तक आपका फंडामेंटल राइट चलता है, यानी आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक। बात की जाए सही से तो 12 से लेकर 35 तक, 12 भी आ जाता है जिसमें राज्य की परिभाषा है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता मोस्ट इंपोर्टेंट हो ही जाता है दोस्तों, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 39 का में है। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान अनुच्छेद 44 में करंट का ज्वलंत मुद्दा भी बना हुआ है। नेक्स्ट, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य दोस्तों 51 का में है। भारत का राष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 52 में आता है, ध्यान रखेंगे। थोड़े से और रहेगा, जितने इंपॉर्टेंट है टू जेड सब कुछ कवर है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों बात की जाए तो ये 54 में आता है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति एकल संक्रमणीय जो मत प्रणाली की बात हुई है वो 55 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान यानी पराडांस की शक्ति की बात की जाए अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 में है। भारत का महानदी कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, अनुच्छेद 76 में। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में। धन विधेयक की परिभाषा 110 में, और वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम जानते हैं ये अनुच्छेद 112 में है। पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। थोड़े और हैं, क्या क्या दोस्तों। उच्चतम न्यायालय की
पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू की जो पावर शक्ति उसको प्राप्त है दोस्तों अनुच्छेद 137 के तहत। नेक्स्ट, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG आर्टिकल 148 यानी 148 में आता है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में, राज्य का महाधिवक्ता 165 में, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध दोस्तों अनुच्छेद 263 में, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन 280 में, वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 में आता है, और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान 68 यानी 368 में आता है। पूरी तरह से इतना आप लोग रिवाइज रखेंगे, आर्टिकल से क्वेश्चन कभी आपके मिस नहीं होंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। PDF के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। RPF का भी मेरे द्वारा दोस्तों पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल आपका रेडी है, SSCL भी रेडी है, स्पेशल PDF साइंस का भी पूरी तरह से रेडी है। चलते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या लगा हुआ है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन किस नदी के तट पर स्थित है, तो लीफे नदी के तट पर। क्वेश्चन किस टॉपिक से है दोस्तों, विश्व के जो प्रमुख नगर है किस नदियों के तट पर स्थित है, डायरेक्टली बनते हैं क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं। और इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक हमारा आएगा, विश्व के जो महत्वपूर्ण नगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। दोनों यानी एक ही दोस्तों वीडियोज में हम लोग पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन था हमारा, आयरलैंड की राजधानी डबलिन किस नदी के तट पर स्थित है, करेक्ट आंसर लीफे नदी के तट पर। टॉपिक हमारा, नदी के तट पर बसे विश्व के प्रमुख नगर। तो एक तरफ नगरों के नाम है, फिर नदियों के नाम, फिर नगरों के नाम, फिर नदियों के नाम। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, टेम्स नदी के तट पर स्थित है। बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, स्पीरी नदी के तट पर स्थित है। बेलग्रेड जो कि सर्बिया की राजधानी है, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये भी डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़िएगा, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन टैगुस नदी के तट पर स्थित है। आयरलैंड की राजधानी दोस्तों डबलिन, ये लीफे नदी के तट पर स्थित है। जर्मनी का एक शहर है वान जो कि राइन नदी के तट पर स्थित है। और चेक गणराज्य की राजधानी दोस्तों प्राग, ये विटावा नदी के तट पर स्थित है। सब कुछ पूरी तरह से आपको क्लियर रखने हैं दोस्तों। हर वो टॉपिक्स जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं, हमारे द्वारा सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन करवा दिया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले फैक्ट की ओर। क्या है, रोम जो कि इटली की राजधानी है, टाइबर नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। हंगरी बुडापेस्ट दोस्तों डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड मैंजनियर नदी के तट पर स्थित है। USA की राजधानी वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसका पूरा नाम है, जो कि पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। म्यांमार की राजधानी यंगून इरावदी नदी के तट पर स्थित है। पर्थ का एक शहर है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है पर्थ, जो कि स्वान नदी के तट पर स्थित है। और जापान की राजधानी टोक्यो अराकाव नदी के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है सिडनी, जो कि डार्लिंग नदी के तट पर स्थित है। और USA का एक शहर न्यूयॉर्क, आप लोग जानते हैं, हडसन नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान का एक शहर कराची सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और पाकिस्तान का एक शहर लाहौर है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। चीन का एक शहर संघाई है, जो कि यांगटी सिक्यांग नदी के तट पर स्थित है। और इराक की राजधानी बगदाद, ये टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर रखने। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है दोस्तों, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित नगर है, तो साबरमती नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, साबरमती नदी के तट पर। अब आप जाने क्योंकि आपका टॉपिक है जो भारत के महत्वपूर्ण नगर है उनको हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, तो उनको देख लीजिए। आपको नदियों के तट पर बसे भारत के प्रमुख शहर, एक तरफ नगरों के नाम, फिर नदियों के नाम, फिर नगरों के नाम, फिर नदियों के नाम। इसमें आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आगरा की बात की जाए, यमुना नदी के तट पर। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर। कटक महानदी के तट पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। सब कुछ पूरी तरह से आपको रिवाइज रखनी है। आगे बढ़िएगा, अगला क्या दोस्तों आपका, उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। संबलपुर महानदी के तट पर स्थित है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। पटना गंगा नदी के तट पर। प्रयागराज इलाहाबाद प्रयागराज आप जानते हैं नाम चेंज किया गया, जो कि गंगा यमुना नदी के तट पर। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर रखने। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर है। चलते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, किस टॉपिक से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, करेक्ट आंसर का कॉपर सल्फेट। जनरल साइंस से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट सीट आपके सामने है। सुपर टॉपिक आपका है। विभिन्न दोस्तों जो व्यापक नाम है उनके रासायनिक नाम डायरेक्टली पूछे जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों रासायनिक सूत्र भी मेंशन कर दिया गया है, ताकि किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन आए आप पूरी तरह से क्लियर रहें। तो चलिए पूरी तरह से हम लोग इसको कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, करेक्ट आंसर का कॉपर सल्फेट। देखिएगा, रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र। सबसे पहले व्यापारिक नाम है, फिर रासायनिक नाम है, फिर रासायनिक सूत्र।
सूत्र। सबसे पहले साधारण नमक देखिएगा, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। बेकिंग सोडा की बात की जाए, रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों सोडियम कार्बोनेट होता है, रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। कास्टिक सोडा सब कुछ एक साथ क्रम से डाल दिया गया है, साधारण नमक, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका होता है NaOH। एक और रह गया होगा दोस्तों इसमें, अगला क्या है आपका सुहागा। सुहागा का क्या है दोस्तों, रासायनिक नाम बोरेक्स होता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2V4O7.10H2O। फिटकरी आपका मोस्ट नंबर रहता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका रासायनिक नाम है और जो रासायनिक सूत्र होता है K2SO4.Al2SO4 का होल 3 हो जाता है 0.24H2O। व्यंजक चूर्ण की बात की जाए, रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है और इसका दोस्तों जो रासायनिक सूत्र CaOCl और उसके बाद में .Cl। चूने का पानी रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र Ca, उसके बाद में दोस्तों आपका OH स्क्वायर में आता है, होल में आता है, उसके बाद में 2। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट और इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O। आगे बढ़िएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.1Y/2S2O। चूना पत्थर की बात की जाए, रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भी रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। रासायनिक सूत्र भी थोड़ा सा ध्यान रखें दोस्तों, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग समझने का प्रयास करें, इसलिए हमारे द्वारा आपके किसी भी टॉपिक के किसी भी फैक्ट को मिस नहीं किया जा रहा है। शुष्क वर्ग का रासायनिक नाम क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, रासायनिक सूत्र CO2 होता है। ब्लैक जिंक यानी कि ब्लैक जिंक का रासायनिक नाम जिंक सल्फाइड होता है, रासायनिक सूत्र ZnS होता है। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, रासायनिक सूत्र D2O होता है। एल्कोहल का रासायनिक नाम इथाइल अल्कोहल होता है, रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड होता है, रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है, रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है। फिनाल का दोस्तों रासायनिक नाम हाइड्रोक्सीबेंजीन होता है, जिसका रासायनिक सूत्र C6H5OS होता है। पूरी तरह से आप रिवाइज रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, PDF के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। चलते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक हमारा क्या दोस्तों देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन रखा गया है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, करेक्ट आंसर होगा जेम्स चैडविक ने। किसने, जेम्स चैडविक ने। कई सीटें आपकी PDF में लगाया गया दोस्तों, फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड, चिकित्सा संबंधी खोज, तो सब कुछ पूरी तरह से अपडेट है। ये रसायन विज्ञान का दूसरा टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। पहला हो चुका दोस्तों महत्वपूर्ण जो जितने दोस्तों रासायनिक नाम सूत्र थे। अब खोज एवं आविष्कारक का जो इसका टॉपिक है, इसको आप लोग कवर कीजिए। सीट आपके सामने सब कुछ 100% कवर है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, करेक्ट आंसर होगा जेम्स चैडविक ने। अब टॉपिक हमारा रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज, सबकी कुछ आपके PDF में मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। खोज एक तरफ, फिर आविष्कारक, फिर खोज, फिर आविष्कारक। चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, J.J. थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, परमाणु क्रमांक जिसकी खोज मोजले ने की थी। सापेक्षिकता का सिद्धांत की खोज आइंस्टीन ने की थी। चार्ल्स का नियम की खोज चार्ल्स ने की थी। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोजले ने की थी। 100% आपको कवर रखने। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका क्वांटम सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्वांटम सिद्धांत की खोज मैक्स प्लांक ने की थी। तरंग की यांत्रिकी सिद्धांत की खोज डी ब्रागली ने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज जूलियट ने की थी। विद्युत अपघटन का नियम की खोज फैराडे ने की थी। सहसंयोजकता की खोज लुइस ने की थी। परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। समस्थानिक की खोज साडी ने की थी। हीलियम की खोज लाकियर ने की थी। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टिलियम सीले ने की थी। सोडियम की खोज डेवी ने की थी। पोटेशियम की खोज डेवी ने की थी। रेडियम की खोज क्यूरी दंपति ने की थी, यानी कि मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक को खोज रदरफोर्ड ने की थी। विद्युत प्रकाश प्रभाव की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। सब कुछ पूरी तरह से आप कवर रखें ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस ना हो। नेक्स्ट, वैद्युत संयोजकता की खोज कासेल ने की थी। नाइट्रोजन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। आर्गन की खोज रैमजे और रायले ने की थी। मैग्नीशियम की खोज डेवी ने की थी। कैल्शियम की खोज डेवी ने की थी। बायल का नियम की खोज रॉबर्ट बायल ने की थी। आंशिक दाब का नियम बाल डाल्टन ने की थी। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने की थी। इलेक्ट्रॉन आवेश की खोज मिल्कन ने की थी। एक्स किरणों की खोज ड्रोंटिजन ने की थी। थोरियम की खोज बर्जिलियस ने की थी। गुणित अनुपात का नियम की खोज डाल्टन ने की थी। थोड़े से और हैं। अगला क्या दोस्तों आपका समस्थानिक की खोज साटी ने की थी और भारी जल की खोज दोस्तों मूरे ने की थी। इतना आप लोगों को यहाँ से पूरी तरह से अपडेट नहीं करने हैं। लास्ट है आपका अपवर्जन सिद्धांत जिसकी खोज पाउली ने की थी और बायल का नियम की खोज रॉड बायल ने की थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQ के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं।
तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।